जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में किसको पढ़ने हैं आप? 5.2 को पढ़ने वाले हैं। इसका पहला ही सवाल आपको ऐसे रिक्त स्थान दिए गए होंगे, रिक्त स्थान भरना होगा जिसमें समांतर श्रेणी में a का मान कहीं दिया होगा, तो कहीं d का मान दिया होगा, तो कहीं n का मान दिया होगा, तो an का नहीं दिया होगा। an मिस हो जाता पद और a हो जाता प्रथम पद, n पदों की संख्या हो जाती है और ये d क्या होता है? सार्वधातुक। इस पूरे चार्ट में सिर्फ एक ही फार्मूले से सभी सवाल लग जाते हैं। जैसे पहला ही सवाल देखेंगे आप इसका, तो देखो पहले सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। इसके पहले सवाल को देखो, यहाँ a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर दिया गया है 7 दिया गया है, और d बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, और n बराबर कितना दिया गया है? 8 दिया गया। क्या दिया गया? 8। और पूछा गया है an। आपको कुछ नहीं करना है, यही वाला फार्मूला लगा देना है। तो देखो an बराबर क्या होता है? an बराबर a का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे 7 दिया गया है, प्लस के क्या हो जाएगा? n आ गया है, तो n का मान कितना दिया गया? 8 माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और d का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो an का मान निकाल देंगे। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 7, और प्लस के ये कितना हो जाएगा? 8। ये 8 में से घट जाएगा तो कितने बचेंगे? 8, और ये कितना बचेगा? 7 बचेंगे, और 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। और an यहाँ पे क्या निकल आएगा? an बराबर यहाँ पे निकल आएगा 21, और 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 28 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब दूसरा सवाल देखेंगे। इसका दूसरा बहुत ध्यान से समझना है। दूसरा देखो, a बराबर कितना दिया गया? -18 दिया गया। a बराबर -18 दिया, और d बराबर यहाँ क्या किया गया है? पूछा गया है। d बराबर यहाँ पूछा गया है। ठीक है। अब देखो n बराबर यहाँ कितना दिया है? n बराबर यहाँ दिया है 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। n बराबर 10 दिया है, और an बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है? an यहाँ पे 0 दे दिया। क्या दे दिया? 0 दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये वाला फार्मूला लगा देना है। क्या होता है? an बराबर, तो an यहाँ पे क्या दिया? 0 दिया है। फिर क्या आ जाता है? a आ जाता है। a का मान क्या दिया है? -18। ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। प्लस आ गया। ठीक है। 18 के बाद n का मान कितना रखा गया है? 10, तो रख देंगे 10। ठीक है। और माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वाला। ठीक है। और इनटू d का मान यहाँ क्या किया गया है? पूछा गया है। d का मान पूछा गया है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये -18 है, ये तो 0 हो गया। ये इधर आएंगे, प्लस के 18 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 9d बचेगा। कितना बचेगा? 9d। और 9d बराबर अगर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 18 में किसका भाग चला जाएगा? 9 का चला जाएगा। 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। तो d का मान यहाँ पे कितना आया है? 2 आया। कितना आया है? 2 आया। अब अगला सवाल देख लेंगे इसी प्रकार। यहाँ पे देखो अगला सवाल देखेंगे आप सवाल देखते हैं इसका तीसरा। क्या देखते हैं? तीसरे में देखो क्या दिया नहीं दिया है? a को पूछा गया है। a को पूछा गया है। ठीक है। और d का मान कितना दिया गया? माइनस के कितना दिया गया? 3 दिया गया। d का मान क्या दिया? -3 दिया है। ठीक है। और जो n का मान है वो कितना दिया गया? 18 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया? 18 दिया गया है। और an का मान कितना दिया गया है? -5 दिया है। an का मान कितना दिया? -5 दिया है। ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे? फार्मूला देख लें हम, ये दिख रहा है या सही नहीं दिख रहा है? ठीक है, हाँ सही दिख रहा है। तो इसमें क्या कर देते हैं? ये फार्मूला लगा देंगे। कौन वाला? ये वाला। an बराबर -5 बराबर क्या हो जाएगा? a का मान पूछा गया है, प्लस के n का मान कितना दिया गया? 18, माइनस के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और d का मान कितना हो जाएगा? माइनस के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कुछ है ही नहीं इसके बाद, बस इतना हो ही गया। ठीक है। अब देखो क्या रख देंगे? -5 बराबर ये कितना आ जाएगा? a, और ये प्लस का कितना आ जाएगा? 17 और माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो 17 ये बचा, और 3 में गुणा कर दिया तो माइनस के कितना आ जाएंगे? 51 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 51। देखो ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -5, और ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 51 बराबर क्या आ जाएगा? a। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका चौथा सवाल को ध्यान से समझना है। a का मान कितना दिया गया है? चौथा सवाल देखो,
चौथा सवाल देखो, ए का मान कितना दिया गया, 18 दिया गया, 18 दशमलव किसका, ए का मान कितना दिया, 18.9 दिया, कितना दिया, 9। ठीक, इसके बाद देखो किसका मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है। ठीक है, ऐसी सारणी दी गई, सारणी में देख लेना सभी। ठीक है, डी, और डी का मान कितना दिया, 2 दशमलव कितना दिया, 5 दिया। डी का मान 2 दशमलव कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और एन का मान यहाँ पे क्या किया गया, पूछा गया है, और एन का मान क्या किया गया, पूछा गया है, और ये देखो क्या किया गया है, और ए एन कितना दिया है, 3.6 दिया। ए एन कितना दिया, 3.6 दिया। देखो लगा देंगे फार्मूला, फार्मूला क्या बताया, तो यही ए एन बराबर ही लगना है। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर, तो ए एन उसमें कितना दिया, 3.6 बराबर, देखो क्या हो जाएगा, 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया, 18 दशमलव कितना दिया है, 9, ये इसमें रख देंगे। ठीक है, और प्लस का, अब एन का मान कितना दिया, एन तो पूछा गया है, और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस के बाद डी का मान कितना दिया, 2.5। अब देखो ये प्लस के हैं, ठीक है, किसके हैं, प्लस के। देख लेते हैं ये 18 दशमलव प्लस के हैं या माइनस के हैं, देख लेते हैं। सवाल में रुक जाना, अभी देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये माइनस का दिया गया था, किसका दिया गया था, माइनस का। ठीक है, माइनस का दिया गया था, इस कारण ये क्या आ जाएंगे, माइनस के रखेंगे, क्या किसके रखेंगे, माइनस के, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब रख देंगे, देखो जो ये 18 हैं वो माइनस के हैं, तो इधर रखेंगे तो किसके आ जाएंगे, प्लस के। कितने आ जाएंगे, 18 दशमलव कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस का, और ये क्या है, 3.6 भी देख लो, 3.6 तो नहीं कहीं माइनस का दिया है, सही है 3.6 एन का। ठीक है, अब ये देखो इधर आए प्लस के हो गए, और इधर कितने थे, 3.6 लिखा हुआ था पहले ही से, और ये कितना आ जाएगा, एन माइनस के क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। इसे जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 कितना हो गया, 15 की 5 आ जाएगा, दशमलव लगा लिया। अब एक आगे बढ़ जाए, एक हासिल भी चल रही, 8 3 11, और एक कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ गया, और एक हासिल चली गई। अब क्या आ जाएगा, 1, और एक कितना हो जाएगा, 2, 225 कितना हो जाएगा, 22 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 दशमलव क्या हो जाएगा, 5, एन माइनस के क्या हो जाएगा, 1। ये आगे लिखो चाहे पीछे लिख लो। अब एन माइनस के 1 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 में भाग चला जाएगा। ठीक है, कितना है का, 2.5 का भाग दोगे, बिंदी से बिंदी कट गई। अब 25 का भाग 225 में दिया, 25 अट्ठे 225 निम्मा 225, 9 आ गया। ये देखो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 आया, और 9 और ये इधर चला जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितने आ जाएंगे, एन बराबर 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया इसका। अब इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं, इसका लास्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल क्या दिया गया है, लास्ट सवाल समझो। ए बराबर देखो कितना दिया है यहाँ पे, ए बराबर कितना दिया है, 3.5 दिया। डी बराबर क्या दिया, 0 दिया। ठीक है, एन बराबर कितना दिया है, 105 दिया। कितना दिया, 105 दिया। और क्या पूछा गया है, ए एन पूछा गया। क्या पूछा गया है, ए एन पूछा। तो फार्मूला तो एक ही बताया आपको, क्या लगता है, यही लगता है। तो ए एन बराबर फार्मूला लगा दोगे, तो ए एन तो पूछा ही गया है। ए एन, ए का मान कितना दिया, 3 दशमलव कितना दिया, 5 दिया, 3.5 हो जाएगा। प्लस का क्या होता है, एन माइनस के 1, तो एन का मान कितना है, 100 कितना दिया, 5, माइनस की क्या हो जाएगा 1, और डी का मान क्या दिया, 0। तो अब इसके कारण ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर सीधा निकल आएगा, ए एन बराबर 3 दशमलव के कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार ये पहले के जो रिक्त स्थान भरने के थे उसके सभी ये सवाल हो गए हैं पांचों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो इसे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तब तक हम इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 में देखते हैं, किस में देखते हैं, क्वेश्चन 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो क्या कहा गया है, कुछ श्रेणी दी है, नहीं सही उत्तर को चुन के आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। कहा एक श्रेणी दी है 10, 7, 4 और ... का 30वां पद पूछा गया। क्या पूछा है, 30वां पद। तो देखो जब भी पद की बात करता है तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले एक फार्मूला बताया था, ए एन बराबर क्या बताया था, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू क्या बताया था, डी। तो अब यहाँ पे किसकी पद की बात की गई है, ये एक ए एन पद को तो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ए 30 की बात की गई, यानी कि एन बराबर कितना दिया गया, 30 दिया गया। ठीक है, ए 30 यहाँ पे क्या किया गया, पूछा गया है। अब देखो इस श्रेणी में देख लेंगे, तो इस श्रेणी में ए का मान क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
ठीक है। डी का मान निकाल देंगे, डी का जब मान निकालने जाओगे तो 7 में से कितने कर दोगे, माइनस के 10 करोगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। और n बराबर तो दिया ही है, n बराबर कितना दिया है, 30 दिया है, क्यों 30वां पद की बात की तो यहाँ a 30 ही दिया गया, तो फार्मूला लगा दो। तो अब देखो लगा देंगे a 30 बराबर क्या होगा, a 30वां पद, देखो क्या करें, a का मान कितना है, कितना है 10 है, कितना है 10 है, यही तो है 10, और प्लस के n का मान कितना है 30 है, 30 माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू डी का मान कितना आया, माइनस के 3 आया, ठीक है। तो a 30 पूछा गया है, a 30 बराबर देखो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 प्लस के ये कितना बचा 29 बचा, और 29 का गुणा कितने में कर देंगे, माइनस के 3 में कर देंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, देख लेंगे, देखो जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 29 का इसमें, ये तो 10 ही आ जाएगा, और 29 का इसमें किया तो माइनस का है, क्यों माइनस है, और नौतियाँ कितना हो जाता है 27 की कितनी आ जाएगी 7, हासिल लागी कितनी 2, और 3 दूनी 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस के कितने हो गए 87, और माइनस के 87 इसमें से घट जाएंगे तो a 30 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका माइनस का 77 कहाँ दिया है इसका, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगला सवाल दिया गया, एक एपी दी गई, तो ए का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा पद पूछा गया, यहाँ पे 11वां पद पूछा गया, कौन सा पूछा गया 11वां, तो a11 बराबर यहाँ देखो क्या हो जाएगा 11 निकाल देंगे, a11 बराबर, a11 निकालोगे तो a11 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पहले लिख लो मान, ठीक है, फिर उसके बाद निकालो। देखो a11 यहाँ पे क्या किया गया, पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये जो पद पूछा ये n बराबर दिया गया है, कितना दिया 11 दिया है, a का मान यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब d का मान देखो कितना निकालेंगे, d का जब मान निकालोगे तो d का देखो कितना निकल आएगा, यहाँ d का निकालो, d का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 में से क्या कर दें, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, और जब प्लस के हो जाएंगे तो ये पूरा निकालोगे तो कितना एलसीएम ले लोगे, और पूरे का एलसीएम आएगा 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 1, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस के कितने आ जाएंगे 6 घट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/, कितना आ गया 2, ये डी का मान कितना आ गया 5/2। अब देखो हम इधर लिख लेते हैं, देखना अब इधर कर लेते हैं। अब क्या करना है, मान वही एक ही फार्मूला लगाना है, an बराबर क्या a का मान कितना दिया गया है, यहाँ an बराबर यही तो बताया था, an बराबर a का मान कितना दिया गया, a का मान देख लेंगे, a का मान दिया गया माइनस के 3, ए प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या होता है डी, तो देखो an ए के कितना पूछा 11 पूछा गया, a का मान यहाँ पे कितना दिया माइनस के 3 दिया, ठीक है, प्लस के देखो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ कितना दिया 11 दिया है, माइनस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू डी का मान देखो कितना निकल के आया 5/, कितना निकल के आया 2 कर देंगे, a11 बराबर देखो कितना आ जाएगा माइनस के 3, और ये कितना बचा प्लस के कितना हो जाएगा 10, और 10 में गुणा कर देंगे 5/2 का तो काट देंगे, a11 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, और प्लस के ये देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 ही तो बचा, अब ये 5 कितना हो जाएगा 25, घटा देंगे तो a11 बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। देख लेंगे इसमें विकल्प 22 दिया गया है, ये देखो विकल्प 22 दिया गया दूसरा, तो ये दूसरे का दूसरा, ये पहला सही गलत थे, वो सही उत्तर चुन के लिखना था वो लिख दिए। अब इसे अपनी कॉपी पर डाल लो आप, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा को। देखो क्या कुछ समांतर श्रेणी में कुछ रिक्त खाने दिए गए हैं, यानी कि ये क्या दिए गए खाने दिए गए हैं, और समांतर श्रेणी दी गई है कि पदों को क्या करना है ज्ञात करना है, जो खाने हैं उनको क्या करना है ज्ञात करना है। पहला ही सवाल देख लेंगे, इसका पहला ही क्या करेंगे पहला सॉल्व करेंगे, इसका पहला जब सॉल्व करेंगे तो पहले को ध्यान से देखेंगे। देखो पहला पद हमेशा क्या होता है ए होता है, क्या होता है ए, तो ए बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और ये कितना हो जाता है ए कितना 2 होता है, तो ए 2 दिया नहीं है, ये क्या पूछा गया दूसरा पद, और ठीक है। अब जब दूसरा पद दिया गया है और लास्ट a3 बराबर कितना दिया है, a3 बराबर कितना दिया है 26 दिया, क्या दिया 26, तो क्या करेंगे पहले तो हम क्या करेंगे, ए तो ज्ञात है, पहले a26 यहाँ से किसका डी का मान ज्ञात कर ले, फार्मूला वही चलना है, कौन सा an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या चलना है डी।
अब देखो ये A3 दिया गया है तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, A प्लस के देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की जगह यहाँ n माइनस के बाद ऐसे ही तो लिखते हैं ऐसे A, तो यहाँ पे n बराबर कितना दे दिया 3, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 3 ही तो रख देंगे, तो यहाँ 3 रख दिया, माइनस के कितना हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा d बराबर कितना दिया है 26, a का मान ऊपर दिया है 2 और प्लस के देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, d बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 2d बराबर यहाँ निकालेंगे तो 26 माइनस के ये 2 इधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब ये देखो कितना बचा 2d बराबर ये कितना आ जाएगा 24 और काट देंगे d से तो d बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, d का मान कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12। अब a का भी मान पता है और d का भी पता है तो पूछा क्या गया है a2 पूछा गया, क्या पूछा गया a2 बराबर हम ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस के इसे क्या लिख देंगे 2 माइनस के 1 इंटू क्या कर देंगे d, देखो अभी हम इसमें लिख रहे हैं वैसे तो इसे सीधे लिख देते क्या a प्लस के क्या लिख देते d लिख देते, क्योंकि दूसरा पद पूछा है, पद बराबर ही तो n होता है तो यहाँ पे क्या रख दिया ये d। अब सीधे सीधे मान रख दो, a का मान कितना आया है 2 दिया है और d का मान कितना दिया गया है, d का मान कितना निकल गया है 12, जोड़ दोगे तो पूरा कितना निकल आएगा 14, कितना निकल आएगा 14, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, पहले का हो गया, पहले में क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। अब इसका दूसरा देख लेंगे, क्या देख लेंगे दूसरा। अब दूसरा को देखो, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं इसका, दूसरे को ध्यान से समझो। देखो a बराबर इसमें नहीं दिया, a बराबर क्या किया गया पूछा गया, यानी कि प्रथम पद। a2 बराबर कितना दिया है, a2 बराबर कितना दिया गया है 13 दिया है, कितना दिया है a2 बराबर 13 दिया, और क्या दिया है a3 बराबर पूछा गया है, a3 बराबर क्या किया गया पूछा गया है, a3 बराबर पूछा गया है, और क्या दे दिया a4 बराबर कितना दे दिया a4, ये पद होते हैं ये और ये सब समझते हैं पद होते हैं। तो अब इसमें ये कितना दे दिया है 3 दे दिया, a4 कितना दे दिया 3, तो कोई ये पद होते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये 3 है, ये क्या है a4 है, तो पहले वाले को सीधा a ही मान लेते हैं, a1 को क्या मान लेते हैं a, क्योंकि n माइनस के बंद करते हैं वहां से एक कट जाता है। ठीक है, अब कईयों को तो बुझता नहीं, बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखो इसमें a3 दिया गया और क्या दिया गया a4, तो ऐसे a2 को देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस के 2d लिखे, दो में से क्या अभी a2 का मान निकाला था, देखो ऊपर लिखा रहा था, तो यहाँ सीधा a प्लस के d निकल आया था, तो a प्लस के d लिख दें इसे। अब देखो पद एक सीधा कम लिखा जाता, आप ऐसे समझो सीधा सीधा, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस के d बराबर कितना दिया गया 13, तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार क्या दिया गया a4, कितना दिया गया a4 दिया गया, तो a4 को a प्लस के 3d नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं a प्लस, जैसे 3 माइनस, जैसे यहाँ पे कम कर दिया था n माइनस 4, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें भी कम हो जाएगा, a प्लस के 3d लिख लेंगे। और बराबर ये कितना दिया गया, देखो a4 कितना दिया गया 3 दिया गया, कितना दिया है 3, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दूसरा, समझ में आया कौन सा हो गया दूसरा। अब ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, तो देखो इसे सॉल्व कर देंगे, समीकरण किसमें से 2 में से क्या कर देंगे, 2 में से पहला वाला समीकरण क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है करने पर, क्यों माइनस लगा हुआ है। अब देखो घटा दोगे तो a2 कितना है a और प्लस के 3d और बराबर कितना है 3, घटा दिया, क्या कर देंगे a और प्लस के d और बराबर क्या दे दिया 13, घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो a से a कट गया और ये d घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 2d बचेंगी। ठीक है, और ये 3 घट जाएगा तो बराबर क्या बचेंगे माइनस के कितने बचेंगे 10 बचेंगे, क्या बचेंगे माइनस के 10 बचेंगे, और ये क्या कर देंगे काट देंगे तो d से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ गया, d का मान माइनस के 5 आ गया, यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान d का मान 5 आ गया, d का मान कितना आ गया, d का मान माइनस के कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, यह मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, रखने पर एक कहाँ है, एक तो यही है, तो इसमें क्या कर देंगे रख देंगे। जब इसमें रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसमें रखोगे एक में तो क्या आ जाएगा एक का मान रखेंगे तो एक का तो अभी एक का तो निकला नहीं, तो क्या किया है a प्लस के, ये d है ना, d की जगह क्या रख देंगे माइनस के क्या रख देंगे 5 रख देंगे।
ठीक है यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 5 और बराबर क्या हो जाएगा 13। तो ए का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, देखो 13 प्लस के थे, ये माइनस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो पहला ही पद इसका कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब देखो 18 आ गया, 18 के बाद क्या पूछा गया, A3 पूछा गया, क्या पूछा गया A3। तो A3 बराबर कर ही लोगे, A3 कैसे आ जाएगा, देखो A3 चाहे फार्मूला से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, अब सार्वधांतर निकल आएगा, सार्वधांतर से देख लेंगे, देखो कितना हो रहा है 5 से कितना, तो माइनस के 5 घट रहे हैं, तो D तो वही निकला, माइनस के 5 घट जाएंगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 में से फिर माइनस के 5 अगर घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल दो तब भी कितना आ जाएगा, माइनस के 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो निकाल देते हैं, देखो कैसे, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस के 2D लिखेंगे, A का मान कितना निकल के आया, A का मान निकल के आया था, A का मान निकल के आया 18 और प्लस के और 2 और D का मान कितना निकल के आया माइनस के 5 और गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस के कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा 8 ही तो निकला, A3 का मान कितना निकला 8 निकला, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। अब कौन सा करते हैं, तीसरा करते हैं, कौन सा करते हैं तीसरा। अब तीसरा का एक करें, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इसका क्या कर लो, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो ये 2 क्वेश्चन उतार लो। देखो इसका तीसरा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में देखो A बराबर कितना दिया गया, तीसरा सवाल, तीसरे का क्या देखें सॉल्व देख लेंगे। तीसरे का क्या दिया, A बराबर कितना दिया 5 दिया, A बराबर कितना दिया गया 5। अब A2 को क्या किया गया, पूछा गया है, ठीक है, A2 पूछा है, ठीक है, A3 पूछा है, ठीक है, और क्या दिया गया A4 बराबर दिया गया, A4 कितना दिया है 9 सही 1/2 दिया गया, 9 सही कितना दिया गया 1/2 दिया गया, ठीक है। तो कर लेंगे, देखो एकदम सरल है, एकदम सिंपल है। इसको कैसे करेंगे, पहले इसी को कर लो, A और D के मान यहाँ से पता चल जाएंगे। देखो कैसे, A4 बराबर हम इसे कैसे लिखेंगे, A4 को ऐसे ही तो लिख देंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 1 19 बटे कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 19/2 हो गया। अब A4 को देखो कैसे लिखेंगे, A प्लस के 3D लिख देते हैं, क्योंकि n बराबर 4 है तो एक घट जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, इसे तो लिख देंगे ऐसे, बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ ठीक है। तो ये देखो कैसा लिख दिया ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। अब देखो A का मान पता है कितना है 5 है, प्लस के D का मान नहीं पता है, और ये कितना हो जाएगा 19/2। अब देखो 3D बराबर ये इधर चले आएंगे, इधर चले आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 19/2 माइनस के क्या हो जाएंगे 5, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3D बराबर देखो कितना आ जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और माइनस की ये 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, गढ़ नहीं है ये। 3D बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 9 बटे कितना आ जाएगा 19 में तो 10 घट गया 9/2 आ जाएगा। और D बराबर निकालोगे तो D बराबर देखो कितना निकल आएगा, ये गुणा में बटे में चला जाएगा, 9/2 गुणा के क्या हो जाएगा 3 3 तिरका 9 आ जाएगा। तो D बराबर कितना निकल आया, D बराबर देखो कितना निकल आया 3/2 निकल आया, कितना निकल आया 3/2। तो मान देखो किसका पूछा गया है, मान देखो किसका पूछा गया है, मान या तो देखो एक सिंपल सा तरीका है इसका, और एक थोड़ा लंबा है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि जब अंतर पता चल गया सार्वधांतर, तो सार्वधांतर अगर पदों में जोड़ते चलो जाओगे तो निकल आएगा। जैसे A2 दिया गया, A2 देखो, अब और जो A1 है उसमें क्या जोड़ दो सार्वधांतर, A प्लस के क्या कर देंगे D होता ही है तो उसमें सार्वधांतर जोड़ देंगे, A2 बराबर ऐसे ही तो लिखेंगे। अब देखो A बराबर कितना आ जाएगा, A का मान कितना दिया है इसमें 5, और D का मान कितना आया है कितना 3/2, तो जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, पूरे का कितना आ गया 2, अब जोड़ दिया 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, एलसीएम ले लिया 2 आ गया। अब इसे क्या करेंगे गुणा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 3 एकन क्या हो जाएगा प्लस के 3 एकन क्या हो जाएगा 3। अब ये कितना आ जाएगा A2 बराबर देखो कितना आ जाएगा, A2 बराबर ये 13 बटे कितना हो गया 2, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 13/2। तो A2 ये कितना आ गया 13/2
2 आ गया। थोड़ा और बढ़ेंगे इसमें कितना है, अब इसी प्रकार जो भी सार्वधातर होता है उसी को जोड़ देते, A3 में ऐसे ही इसमें A2 वाले में सार्वधातर में जोड़ देंगे, इस वाले पद में D अंतर, सीधा देखो 13/2 में क्या जोड़ दिया, अंतर कितना आया 3/2 जोड़ दिया, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। देख लो एलसीएम समान है, 2 है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाला सीधा जोड़ देंगे, 13 प्लस के क्या हो जाएगा 3, ये पूरा कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और अगला तो दिया ही है, ठीक। अब देखो इसका चौथा सवाल देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल को ध्यान से समझना, चौथा सवाल को देखो, चौथा सवाल में a बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, a बराबर कितना दिया गया -4, ठीक है। अब देखो चौथा सवाल को देख लेंगे, ये डिब्बा पूछे गए हैं सभी, ठीक है, क्या किए हैं पूछे गए, तो a 14, अब देखो अब देखते हैं चौथा सवाल, कौन सा देखते हैं चौथा सवाल। अब चौथा सवाल में देखो ये कितना दिया गया, a बराबर कितना दिया -4 दिया, ठीक है। d बराबर दूसरा पद क्या किया पूछा गया, a2 पूछा गया, a3 भी क्या किया गया पूछा गया है, ठीक है, a4 भी क्या किया गया पूछा गया है, क्या किया गया पूछा गया है, और a5 भी क्या किया गया पूछा गया है, और a6 बराबर कितना दे रहा है 6 दे रहा है, कितना दे रहा है 6। तो हम a6 से ही पहले सॉल्व कर लेते हैं चौथा सवाल, क्या करते हैं चौथा सवाल a6 से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो a6 से सॉल्व करोगे तो a6 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। हमने कहा फार्मूला एक ही लगाते हैं, an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या लगा देते हैं d, तो वही लगा देंगे। इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, a6 को क्या लिखेंगे a प्लस के n की जगह यहाँ पे कितना आएगा 6 में से घट जाएगा तो कितना बचेगी 5 d तो लिख सकते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो a का भी मान दिया गया, कितना दिया -4 प्लस के क्या हो जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा 6, ये इधर जाएंगे 5d बराबर ये इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और प्लस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5d बराबर ये कितना हो गया 10 हो गया, और d बराबर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 2, कट गया कितना आ जाएगा 2 आ गया। d बराबर कितना निकल आया 2 निकल आया, किसका निकल आया d बराबर कितना निकल आया 2 निकल आया, क्या हुआ 2 निकल आया। अब देखो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है a2 पूछा गया, क्या पूछा गया है a2। अब देखो a2 को देखो कैसे लिख लेंगे, a2 पूछा गया है तो a2 को पूछा गया है तो क्या लिखेंगे a प्लस के से 2 की जगह तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 माइनस के 1 ही तो रखेंगे, इंटू क्या कर देंगे d, तो इसे a प्लस के सीधा d लिख दें, यही तो लिखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही d लिख देते हैं। तो अब देखो a का मान रख देंगे, a का मान -4 है और a2 बराबर -4 है, और ये कितना हो जाएगा -4, d का मान कितना आया +2, घटा दोगे a2 बराबर कितना आ जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप देखो आपको एक चीज पता चल गई, सार्वधातर पता चल गया, तो अब क्रम से पद भरते चले जाओगे सब। देखो कैसे भरते चले जाओगे, अब दूसरा भी पद भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि कितना जुड़ रहा है, सब में 2 जुड़ रहा है, जब इसमें 2 जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार देखो a3 बराबर निकालोगे तो a प्लस के क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, नहीं तो करके देख लो यही आएगा। ये देखो कितना आ जाएगा -4 दिया है और प्लस के 2, और d का मान कितना दिया गया 2 दिया गया, कितना दिया गया 2, तो रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और प्लस के क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 ही तो आया, a3 कितना आ गया 0। तो अब इसी प्रकार क्या कर देंगे a4 भी कर देंगे, a4 देखो क्या आ जाएगा जो दिया गया है a3 में उसी में जो 2 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, और इसी प्रकार इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। a5 बराबर कितना आ जाएगा, a5 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब जब आपको सार्वधातर पता चल ही जाता है, सार्वधातर को अगले पद पता करने के लिए जोड़ देते हैं और पीछे को पद पता करने के लिए क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसका देखो लास्ट सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल, कौन सा देख लेते हैं 5वां सवाल देखते हैं। अब देखो इसी एक्सरसाइज का तीसरे का ये लास्ट देख लेते हैं 5वां सवाल। देखो 5वां में देखो इसमें क्या पूछा गया है, a पूछा गया, क्या पूछा गया a पूछा गया, a2 बराबर कितना दिया गया 38 दिया गया, कितना दिया गया a2 बराबर
बराबर 38 दिया, और A3 बराबर भी पूछा गया है, A4 बराबर भी क्या किया है, पूछा गया है, और क्या किया गया है, A5 बराबर कितना दिया गया है, A5 बराबर -22 दिया है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और पूरे कितने 6, कितने 6, फिर से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये देखो A5 बराबर भी क्या किया गया, पूछा गया, A5 बराबर क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। A हो गया, A2 हो गया, ये क्या हो गया, A3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। A6 बराबर कितना दिया गया है, माइनस के कितने दिए गए, A6 बराबर माइनस के कितने दिए, 22 दिए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, देखो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो किसका मान निकालेंगे, ध्यान से समझते चले जाना। पहले A2 का मान निकालेंगे, A2 बराबर हम देखो कितना दिया गया, 38 दिया गया, कितना दिया गया 38। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, A प्लस के क्या लिख देंगे, D बराबर क्या लिख देंगे 38, ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A प्लस के D कितना लिख देंगे 38। तो अब ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, A6 को, A6 बराबर कितना दिया माइनस के पास, तो इसे क्या लिखेंगे, कितना लिख देंगे, देखो A6 है तो A प्लस के कितना हो जाएगा 5, D हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा माइनस के बाद। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 में से क्या कर देंगे, समीकरण 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, करने पर, मैं घटाना लिख देता हूं तो आप समझ जाना सीधा, करने पर, ठीक है। अब देखो एक कहाँ है, एक तो यही है, A प्लस के कितना लिखा हुआ है, D बराबर कितना लिखा हुआ 38, माइनस कर देना है A और प्लस के कितना 5D बराबर कितना दिया गया, माइनस के 22 दिया गया। ये चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का, ये देखो क्या कर देना, माइनस कर देना, ये माइनस ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब ये A से A क्या हो गया, कट गया, ये कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा, किसके माइनस के, किसके आ जाएंगे माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस के, और D बराबर निकालेंगे तो प्लस के 60 बटे कितना हो जाएगा माइनस के 4 होगा, जाके D बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब मान पहले तो एक, अब यह मान के यहाँ पे रख देंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो एक कहाँ है, एक को देख लेंगे, एक कहाँ है, एक तो यही है A प्लस के D, A प्लस के कितना है D बराबर कितना है 38, इसमें रख दोगे तो A बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस के 15 बराबर कितना हो जाएगा 38, A बराबर ये देखो कितना हो जाएगा, इधर चले जाएंगे 38 और प्लस के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 38 और ये कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे, A बराबर कितना आ गया 53, तो ये कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ये 53 आ गया, ठीक है। और 53 के बाद देखो अंतर कितने का, माइनस के 15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ऐसे ही A3 बराबर निकालोगे, क्या निकालोगे A3 देखो क्या हो जाएगा, इसी में से 38 में से कितने घटा दोगे, अंतर ही तो घटाना, सार्वंतर, माइनस के कितने कर देंगे 15 करोगे तो कितना आ जाएगा A3 बराबर कितना आ जाएगा 15, जब करोगे इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, करो 15 माइनस 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। A3 बराबर ये कितना आ गया 23 में से फिर 15 घटा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 15 क्या कर देंगे घटा देंगे, 38 आ गया था 53 आ गया, 53 में से अब देखो 15 घटा दिया तो कितना आ गया 38 आ गया, 38 में से कितना घटा दिया 15 घटा दिया तो कितना आ गया, ये देखो कितना आ जाएगा, इसमें से 15 घटाएंगे तो माइनस के देखो कितना आ जाएगा, जब 15 इसमें से घटाएंगे किसमें, ये तो A3 बराबर 23 आ गए। अब निकालेंगे A4 बराबर, क्या निकालेंगे A4 का निकालने के लिए 23 में क्या कर दो माइनस के क्या कर दो 15 करोगे तो A4 बराबर देखो कितना आ जाएगा, जब घटाओगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा कितना बचेगा 7 बचेगा या 8 बचेगा, 23 में से घटाओ, यहाँ 13 हो गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे ये कितने आ जाएंगे प्लस के क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 8 में से फिर क्या करेंगे A5 बराबर देखो 8 में से फिर माइनस के 15
कर देंगे तो 8 माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। समझ में आया? सारवांतर आ जाता है, उससे क्या कर लेते हैं, फिर क्रम से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारवांतर से ही निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, या तो ऐसे कर लेना, तो या तो फिर दूसरे तरीके से कर लेना। अगले वीडियो में बताते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जितने ज़रूरत लोगों को, जिनको है गणित का ज़रूरत है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उन तक आप अगर वीडियो पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। सभी को जय हिंद।